नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज के तमाम ताजा खबरों पर। गैंगस्टर आनंद पाल सिंह एनकाउंटर मामले को लेकर हुए आंदोलन में लगे मुकदमों को लेकर राजपूत समाज आक्रोशित है। समाज के नेताओं ने इन मुकदमों को झूठा करार देते हुए इन्हें वापस लेने की मांग की है। इसको लेकर राजपूत सभा के अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई ने कहा कि आंदोलन के दौरान प्रदेश के अलग अलग थानों में लोगों पर मुकदमे लगे थे जो झूठ है। सीबीआई इन 24 लोगों पर गलत मुकदमे लगाए हैं, उन्हें जल्द ही हटाएं। और इसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ राजपूत समाज के लोग न्यायपालिका ने अपनी बात बता दी और न्यायपालिका ने इस चीज को स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकरण में जो समाज के जो लोग थे जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगे उसको सीबीआई में भेज दिया और सीबीआई में भेजने के बाद में सीबीआई ने बिना इन्वेस्टिगेशन के ही इनके ऊपर चालान कर दिया गया। बड़ी मुश्किल से सब लोगों की जमानत हुई है और उस जमानत के उपरांत हमने ये मांग करी भाई ये कांग्रेस के टाइम में कि हमारा जो केस है ये झूठा केस है, इसको वापस लिया जाए। कई लोग ऐसे थे जो मौके पे नहीं गए, कई लोग ऐसे थे जिनको समझौता समिति में एक सूची लिखी गई और उस सूची के बावजूद उनको मुलजिम बना दिया, जबकि मुलजिम तो कोई थे ही नहीं। ये तो प्रशासन और पुलिस का ही मामला था, मुलजिम तो कोई था ही नहीं, किसी ने अपराध नहीं किया। तो बिना अपराध के किसी आदमी को, ऐसे व्यक्तियों को जो जयपुर में बैठा है और उनका मुकदमा लगा दिया गया। उसके लिए हमने कोशिश करी। कांग्रेस के टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी थे गहलोत साहब, उन्होंने सीबीआई में लिखा कि ये मुकदमा वापस राजस्थान भेज दिया जाए और ऐसा ही मुकदमा एक पंजाब में हुआ था, उसको वापस लिया गया था सीबीआई के थ्रू। इसलिए हमने ये मुकदमा वापस लेने की मांग करी। 2 बार लेटर लिखे गए और वो नहीं है। उसके बाद में जो सीबीआई थी वो हर आदमी घर घर में गई तो बड़ी चिंतित हुई समाज को और समाज के लोगों को भी बड़ी चिंता हुई, हमें भी चिंता हुई, जो निर्दोष थे उनको भी, जो समाज की संस्थाएं थी उनको भी चिंता हुई भाई ये क्यों हो रहा है इस तरीके से, जबकि हमारे लोग तो इस वाकया में नहीं थे। तो इसके लिए हम सीएम साहब से बात करेंगे भाई ये झूठा मुकदमा है, इसको वापस किया जाए और वापस करके कोर्ट में भी इसकी कार्रवाई चल रही है और कोर्ट ने भी साफ स्पष्ट कर दिया अब कि ये लोग तो निर्दोष थे। जिस तरीके से कोर्ट ने अभी कुछ दिनों पहले फैसला आया है उससे स्पष्ट हो गया कि जो ये मुकदमा है, जो हमारे लोगों के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा लगाया गया, बिल्कुल झूठा मुकदमा है। इसलिए हम ये अभी सरकार अगर नहीं करती है तो फिर क्या उठाव, अगर सरकार इस मुकदमे में हमारी सहायता नहीं करती है तो हम इसकी आगे रणनीति बनाएंगे कि हमें क्या करना है। उपचुनाव भी आते हैं और भी चुनाव आते हैं, क्योंकि राजपूत समाज तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है। हम 95% वोट देते हैं और अब तो ये भी वो होगी, कई लोग कहते हैं साहब राजपूत समाज वोट कम करता है। हम तो 100% वोटिंग का हमने अभियान चला रखा है। हमने जो 18 साल के ऊपर के मतदाता है उनका हमने मतपत्र बना रखा है। हम जगह जगह जाके जागरूक करते हैं, हमारी संस्थाएं, और सब लोग हम वोट देते हैं। हम तो जाति के ऊपर वोट नहीं देते, हम सर्व समाज को वोट देते हैं, 36 कौम को वोट देते हैं। जहाँ SC SC के जो लोग हैं, जहाँ रिजर्व सीट है वहां भी राजपूत समाज वोट करता है और पूरे राजस्थान में 200 सीटों पर राजपूत समाज के सब जगह वोट है। कई तो ऐसे लोग हैं जिनके वोट ही नहीं है, हमारे राजपूत समाज के सब जगह वोट है और राजपूत समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है और अभी भी राजपूत समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और भारतीय जनता पार्टी को वोट किया तो हम एक फिर दोबारा बात करेंगे भाई हम आपके साथ हैं। तो आप इस झूठे मुकदमे को दूर करें, हमारे जो लीगल काम है वो तो करो, कम से कम कोई झूठा काम तो हम कराते नहीं। तो मेरा ये सरकार से भी निवेदन है, मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे और बात करके इसका निर्णय लेंगे और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो फिर आगे कोई कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने जिन पुलिस कर्मियों को दोषी करार दिया है उनको गलत के अवार्ड मिल चुका है, क्या आप मांग करेंगे उनके अवार्ड वापस लौटाया जाए? देखिए ये सरकार का काम है और दूसरा क्या है कि गैलेंट्री अवार्ड मिला है तो वो तो अभी उनका निर्णय कोर्ट ने कर दिया तो वो तो विभाग करेगी कार्रवाई इसके ऊपर। अभी तक कुछ एक्शन नहीं हुआ इसको लेकर। अब एक्शन तो आगे हम इसकी बात करेंगे, सीएम साहब इसकी बात। ये हमारे समाज के जो मुख्य हैं राम सिंह जी और जो 4-5 लोग जो मुख्य हैं उनको सभी को सीएम साहब से जल्दी हम लोग मुलाकात करेंगे और
ये जितने भी साम्राज्य प्रकरण है, भाई साहब वाला प्रकरण है, इसमें जितने भी मामले हैं उन सब में खुल के बात करेंगे। और सीएम साहब क्या आश्वासन देते हैं उस हिसाब से फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी, और जो भी रणनीति तय होगी वो उसमें आपको हम अवगत कराएंगे। समाज किस तरह से रणनीति तैयार करता है? जी, अभी तो सबसे पहले तो सीएम साहब से मुलाकात हो, उसके बाद में आगे की रणनीति तय होगी। सबसे पहले तो यही है कि भाई सीएम साहब क्या आश्वासन देते हैं या क्या करते हैं। जी, ये सकारात्मक बात करनी उसकी जगह क्या कदम रहेगा? चुनाव भी राजस्थान में होने वाले हैं कुछ। देखिए, ये सभी हम लोग दो डिसाइड करने वाले नहीं है। ये हमारा समाज बहुत बड़ा है और पूरे समाज के जितने भी मौजूद लोग हैं सभी बैठ के और इस बारे में डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है, अगर सकारात्मक सीएम साहब सकारात्मक बात नहीं करते हैं तो। पहले राजनेताओं पर भी आरोप आपने लगाते रहे और राजपूत समाज भी निशाना भी लगाते रहे कि इस पूरे प्रकरण में कई बड़े नेताओं का हाथ है, और जो कि अब वर्तमान भाजपा के वो नेता नहीं है, तो क्या भाजपा का अभी भी उन पर हाथ है? जी, ऐसी ये बात हाथ है या नहीं है, ये तो भाजपा का अंदरूनी मामला है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी भाई साहब वाले प्रकरण में, साम्राज्य आंदोलन प्रकरण में जितने भी अधिकारी थे, लिप्त थे, और उनके जो आका है उन तक पहुंचे जांच, और उनको भी सलाखों के पीछे लाएं, ये भी हमारी मांग सीएम साहब से रहेगी। सरकार हल्के में नहीं ले रही आपको? जी, ये तो सीएम साहब से मिलने के बाद भी पता चला। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीजेपी के प्रदेश प्रभारी को भाजपा रूपी लंका में आग लगाने के बयान पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि रावणों को सभी जगह लंका ही दिखाई देती है। साथ ही आए दिन डोटासरा की ओर से उन पर दिए जाने वाले बयानों पर उन्होंने कहा कि जो जिससे डरता है वो उस पे सपने भी याद आता है। डोटासरा डरे हुए हैं क्योंकि वो कभी भी जेल जा ये रेप होना, गैंग रेप होना कोई अच्छी घटना नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से सरकार सजग है, लेकिन जो इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं उनको सरकार सख्ती से निपट रही। डोटासरा ने प्रभारी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के जो है प्रभारी है वो राजस्थान में दौरे करें, जितनी सभाएं करे और भाजपा रूपी लंका को जलाने का काम करें। रावणों को सब जगह लंका ही लंका दिखाई देती है। अहंकार में उनको क्या वो 4-5 सीट क्या जीत गए, अहंकार आ गया। अहंकारी रावण ही था। डोटासरा के निशाने पर आप ज्यादा रहते हो आजकल। ऐसा है, जिससे व्यक्ति जो डरता है ना, वो हमेशा उसको नींद में भी सपने में भी याद आता है। तो डरे हुए हैं क्योंकि कभी भी वो जेल जा सकते हैं। वो तो कह रहे हैं कि सरकार जांच करवाए, अटक दे। हाँ, वो लिख के दे दे, तो दूसरे दिन जांच की कॉपी रख देता हूँ। वो लिख के दे दे मेरे को कि मैं डरता नहीं हूँ और मेरी जांच की कॉपी रखी है मेरे पास, मैं दे देता हूँ। समय अपने आप अपना काम कर। आपने कहा था शिक्षक को पढ़ाने के दिन कम मिलते हैं, बच्चों को पढ़ने के दिन कम मिलते हैं। ऐसा नहीं है। हमने कुछ दिनों को पढ़ाया है। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की सर्दी की छुट्टियां होती थी। उसके सर्दी पड़े कि न पड़े छुट्टियां होती थी। अब हमने कर दिया है कि सर्दी पड़ेगी तभी छुट्टियां दें, चाहे वो 1 जनवरी से हो, चाहे फिर 5 जनवरी से हो। हम उसकी समय देकर दें, पहले कहता सर्दी पड़े कि ना पड़े, वो देनी देनी। उसके कारण दूरी छुट्टियां हो जाती थी। बाल गोपाल दूध योजना तो कई तरह से बंद पड़ी है, बच्चे परेशान। वैसे बाल गोपाल दूध योजना में बंद करने के कई कारण, कुछ बच्चे दूध पीने से परहेज करते हैं, ये पाउडर का दूध नहीं पीना चाहते। हम एक्सपर्ट्स के साथ बैठ करके इसका हल ढूंढ रहे कि अच्छा क्या हो सकता है जिससे बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और सब उसको खा भी ले। पाउडर की बजाय गाय का दूध पहुंचाने। हम तो सब कर सकते हैं, लेकिन हर जगह संभव नहीं और गारंटी भी नहीं कि गाय का दूध। तो देख रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि मोटे
अनाज को कैसे बेचे, प्लेट्स बोलते हैं। बंद भी हो सकती है, बंद भी हो सकती है ये बाल गोपाल योजना। हम बच्चों को कुपोषित नहीं देखना चाहते, इसलिए पीने की जगह खाने का भी आ सकता है, खाने की जगह पीने का भी आ सकता है, पर उनको स्वास्थ्यवर्धक रहे ऐसा करें। आप जिस इलाके से आते हैं, कुपोषण को लेकर आज भी कल भी खबर दिखाई थी कि बच्चे जो कुपोषित हैं, सरकार कुछ विकास करना नहीं चाहती क्या? देखो, ऐसा नहीं है। कुपोषण के कई कारण हैं, उसकी यहाँ चर्चा ठीक नहीं, कोई उसको नकारात्मक भी ले सकता है, लेकिन मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी यदि मैं कुपोषित हूँ तो ये मेरी गलती है। तो उन आदिवासियों को पहुंचने वाले मैं ये भी नहीं कह रहा कि नहीं पहुंच रहा, लेकिन ये भी नहीं कह रहा कि 100% पहुंच रहा। क्योंकि कांग्रेस के राज में सरकार के गड़बड़ कर दी, अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का राज सुधर रहा है और पूरा का पूरा पहुंचेगा। लेकिन जिस बात को मैं कहूंगा तो आप बात का पतंगड़ बना देंगे, इसलिए मैं उसको कहना नहीं चाह रहा हूँ। चलो अच्छा, वैसे एक अंतिम प्रश्न आना चाहूंगा मैं भी। जो शिक्षक सम्मान भी होना है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस हम लोग मनाएंगे, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और इस बार कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाना है, उसकी कुछ रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की? अभी उसका चयन चल रहा है, उसके बाद ही आपको बताएंगे किस आधार पर चयन किया? कई मापदंड होते हैं, अच्छी शिक्षा देने वाले हो, अनुशासित हो, संस्कारित हो, अच्छे बच्चे हो, कलाकार, तो कई सारे पैरामीटर्स हैं। तो कई शिक्षक संगठनों ने कहा है कि हम शिक्षक सम्मान समारोह का बहिष्कार करेंगे क्योंकि सरकार ना तो ट्रांसफर पॉलिसी लेकर के आई, ना डीपीसी कर रही, ना तृतीय श्रेणी शिक्षकों की जो ऐसा कहते हैं शिक्षक सम्मान। अरुणाचल प्रदेश में ऑपरेशन अलर्ट के दौरान सेना का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 जवान शहीद हो गए हैं, जिसमें से एक जवान बाड़मेर जिले के हरसाने का सपूत नखत सिंह भाटी है। सपूत नखत सिंह के शहीद होने की खबर मिलते ही जिले भर में शोक की लहर छा गई है। वहीं हरसाने कस्बा पूरे तरीके से बंद है। बाड़मेर जिला मुख्यालय 55 किलोमीटर दूर हरसाने गांव निवासी हवलदार नखत सिंह 2010 में सेना में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक के विधायक सचिन पायलट बुधवार को जयपुर जिले के आंधी में राव बालाजी की मूर्ति स्थापना की प्रथम वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। सचिन पायलट ने मंच से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास के हालिया बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने पायलट के राजनीतिक करियर के खात्मे के अलावा खुद को पायलट समर्थकों से असुरक्षित भी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राजस्थान के जोधपुर पाली क्षेत्र को एक बड़ा तोहफा दिया है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम यानी कि NICDP के तहत 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से क्षेत्र का औद्योगिक परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। शहर की बगड़िया भवन से सी स्कीम स्थित श्याम जूस सेंटर पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत की गई इस छापेमारी में जो हालात सामने आए वे बेहद चिंताजनक थे। दुकान में भारी गंदगी का आलम था, जहां सड़े हुए फल, लाखों करोड़ों बैक्टीरिया और कीड़े पाए गए। सबसे खतरनाक बात यह थी कि फ्रिज, मिक्सी और अन्य सामानों पर खतरनाक फफूंद जमी हुई थी। इस स्थिति में इतनी गंभीर थी कि दुकान के अंदर 1 मिनट तक खड़ा रहना भी मुश्किल था। राजस्थान के भजनलाल शर्मा सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के हित में बड़े फैसले लिए। कैबिनेट मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता कर इन फैसलों की जानकारी दी। डिप्टी सीएम ने बताया कि प्रदेश में RGS कार्ड धारक और पेंशनरों की सालाना आउटडोर सीमा को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 किया गया है। साथ ही राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की ग्रेजुइटी की सीमा पर 20 से 25 लाख रुपए कर दी गई। राजस्थान में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा को लेकर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी कि RIC में 2 दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस गुरुवार यानी 29 अगस्त से शुरू होगी, जिसमें पुलिस अधिकारी बेहतर पुलिसिंग का रोड मैप तैयार करेंगे।
राजस्थान विधानसभा उपचुनाव पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि हमारे तमाम नेता तैयारी कर चुके हैं। कार्यकर्ता और नेता एकजुट हैं। जो परिणाम लोकसभा में आए हैं उसे देखते हुए लगता है कि कांग्रेस की हवा आने वाली है और भाजपा का जाना तय है। हम लोग 6 की 6 सीटों पर जीत कराएंगे, ऐसा मुझे लगता है। डी के नगर परिषद में ब्याज, सफाई, रोशनी पट्टों, कन्वर्जन, टेंडर आदि में अनियमितता, भ्रष्टाचार, आमजन की समस्याओं से क्षुब्ध होकर पार्षदों के प्रतिनिधि मंडल ने उपसभापति मनोहर लाल शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा व नगर परिषद के आयुक्त मनोज मीना को ज्ञापन दिया। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।